सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे नबी ने फरमाया औरत अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक है। मर्द के लिए ये एक ख़ास नेमत है, इंसानियत के लिए ये औरत अल्लाह का एहसान भी है। इस्लाम ने औरत को एक बुलंद मकाम दिया है। इस्लाम ने औरत को सोने चांदी जेवरात और रेशम के इस्तेमाल की इजाज़त दी है ताकि औरत इन चीज़ों की मदद से अपने हुस्न को मज़ीद बढ़ा सके। मेरे करीम नबी ने सहाबा किराम को ताकीद करते हुए यहाँ तक फरमाया, सहाबा जब तुम सफ़र से वापस आओ, काफ़ी अरसे बाद जब तुम वापस लौटो तो अचानक घर में न चले जाया करो, अचानक घर में ना चले जाया करो, बल्कि अपनी औरतों को इतना मौका ज़रूर दो कि वो बन संवर कर खूबसूरत होकर बड़े प्यार और मोहब्बत से तुम्हारा इस्तकबाल कर सके। मगर इन सारे कामों के लिए इस्लाम ने एक शर्त भी रखी है, औरत बनाओ सिंगार करके मार्केटों की जीनत ना बने, औरत बन संवर कर बाजारों की रौनक ना बने। नहीं, औरत अपने आप को मज़ीद खूबसूरत बनाए सिर्फ अपने शोहर के लिए, अपने शोहर को दिखाने के लिए। बनाओ सिंगार करके गैर महरम मर्दों को खुद को दिखाएगी, अल्लाह नाराज होगा, मदीने वाला नाराज होगा। इस्लाम ने तो यहाँ तक औरत को कहा है कि जब एक औरत दूसरी औरतों के सामने जाए अपने कपड़े का खास ख्याल रखे। फरमाया अपने कपड़ों का, अपने बच्चों के कपड़ों का खास ख्याल रखो। ऐसा लिबास हरगिज़ ना पहनो और ना ही अपने बच्चों को पहनाओ जिस लिबास से बेपर्दगी का अंदेशा हो, जिस लिबास से बेहयाई का अंदेशा हो। एक अक्लमंद शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि जब तुम मुझे नाराज़ देखो तो फ़ौरन मुझे राज़ी कर लेना, और जब मैं तुझे नाराज़ देखूंगा तो फ़ौरन मैं तुझे राज़ी कर लूँगा, नहीं तो हम दोनों इकट्ठे हरगिज़ नहीं रह सकेंगे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा मैं तुम्हें उन औरतों के बारे में ना बताऊं जो मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, आका बताएं ना वो बाबरकत औरतें कौन कौन सी हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सहाबा पहली वो औरत जो अपने शोहर के साथ टूट के मोहब्बत करती है, टूट के प्यार करती है, इश्क करती है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपने शोहर की इज्जत करती है, अदब करती है, एहतिराम करती है, शोहर की कमियां दूसरी औरतों के सामने बयान नहीं करती, हमेशा शोहर की तारीफ ही बयान करती रहती है। पर मैं दूसरी औरत ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत, ज़्यादा बच्चे जनने वाली औरत भी मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में जाएगी। पर मैं जब शोहर नाराज़ हो जाए तो शोहर को राज़ी करने वाली औरत, शोहर को जल्द मनाने वाली औरत, जब शोहर नाराज़ हो जाए तो शोहर के हाथों में हाथ रख के बीवी कहती है, ओ मेरे सरताजे जब तक तू राज़ी नहीं होगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। शोहर के हाथों में हाथ रख के कहती है, जब तक तू राज़ी नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊंगी, मैं हार मुसाग नहीं करूंगी, मैं बनाओ सिंगार नहीं करूंगी, मैं ज़ेब ज़ीनत नहीं करूंगी, मैं उस वक़्त तक अपनी आंखों में काजल या सुरमा हरगिज़ नहीं लगाऊंगी जब तक मेरा सरताज मुझसे राज़ी नहीं होगी। फरमाया चौथी नमाजी औरत, कुरान मजीद पढ़ने वाली औरत। फरमाया ये चार बाबरकत औरतें इस तरह की हैं जो मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। वो एक बदसूरत शख्स था, उसकी बीवी बड़ी ही हसीन और जमील थी। उस औरत के हुस्न और जमाल पर दुनिया ताज्जुब किया करती थी। एक दिन ये बदसूरत शख्स मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो मेरे करीम नबी ने पूछ लिया, ओ मियाँ तुझे देखकर तेरी बीवी क्या महसूस करती है, तेरी बीवी तेरे साथ कैसा मामला करती है, कैसा सलूक करती है, कैसा बर्ताव करती है। उस बदसूरत शख्स ने कहा, आका मेरी बीवी बड़ी ही अच्छी बीवी है, बड़ी ही नेक है, वो मेरी इज्जत करती है, अदब करती है, एहतिराम करती है। जब मैं घर में दाखिल होता हूँ 100 बार बिस्मिल्लाह पढ़ती है, मेरा इस्तकबाल करती है, अपने हुस्न पे नाज नहीं करती, अपनी जवानी पे नाज नहीं करती, अपने खूबसूरत बालों पे उतराती नहीं है। आका बस वो मेरी खिदमत में ही लगी रहती है, कभी मेरे कपड़े धो रही है, कभी मेरा जूता पॉलिश कर रही है, कभी मेरे लिए खाना तैयार कर रही है, कभी क्या कर रही है, बस मेरी नौकरी में ही लगी रहती है। वो कहती है, ओ मेरे सरताज तू मेरा मालिक मैं तेरी नौकरानी, तू मेरा बादशाह मैं तेरी बादशाहजादी। मेरे करीम नबी ने जब उस औरत की तारीफ सुनी, बदसूरत शोहर के मुंह से खूबसूरत औरत की तारीफ सुनी, तो मेरे करीम नबी बहुत ही खुश हुए। खुश होकर मेरे नबी ने फरमाया, ओ मियाँ जा फिर अपनी खूबसूरत बीवी को मुबारकबाद दे दे कि तेरा नबी फरमा रहा है तू दुनिया में भी जन्नती, तू आखिरत में भी जन्नती है। बस शोहर की तारीफ बयान करती रहना,
शोहर के अहकामात की पैरवी करती रहना, नमाज पढ़ती रहना, कुरान पढ़ती रहना, अल्लाह रसूल को नाराज़ कभी ना करना, शोहर की नौकरी करती रहना, शोहर की ग़ुलामी में सारी ज़िंदगी बसर कर देना, तुम दुनिया में भी जन्नती, तुम आखिरत में भी जन्नती। एक दिन यही दोनों मियाँ बीवी कहीं खड़े हुए थे, एक शख्स वहाँ से गुजरा, इस बदसूरत शख्स को देखकर कहने लगा कि इस शख्स ने कोई एक आधी नेकी की होगी, ऐसी अच्छी नेकी की होगी जिसकी जज़ा पर इसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत बीवी अता कर दी। ये सुनकर उस खूबसूरत औरत ने कहा, भाई ये ना कहो कि मेरे शोहर ने कोई नेक अमल किया होगा, बल्कि ये कहो कि मैंने खुद कोई ऐसा नेक अमल किया है कि अल्लाह मुझ पे राजी हुआ है कि अल्लाह ने इस जैसा शोहर मुझे अता कर दिया है। और नादानो, तुम इसकी काली शक्ल को तो देख रहे हो, ये नहीं देख रहे कि इसके अंदर सारा नूर ही नूर भरा हुआ है, इसके अंदर तो सारा हुस्न ही हुस्न है, इसके अंदर तो सारी खूबसूरती ही खूबसूरती है। और जो शख्स नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह करता है, दीन का दर्द रखता है, दीन की मोहब्बत रखता है, मेरी फिक्र करता है, मेरी देखभाल करता है, इससे बड़ा अच्छा शौहर भला दुनिया में और कौन हो सकता है। आप लोगों को पता है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई क्यों होती है। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई की 10 वजूहात हैं। एक दूसरे में जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जिद है ये लड़ाई की वजह बनती है। एक दूसरे के अखराजात पर सवालिया निशान नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, सवालिया निशान उठाना या ये पूछना बाकी कितने पैसे बचे हैं, कितने लगा के आई हो, इतने ज़्यादा क्यों लगा के आई हो, ये तलख कलामी का बायस बनते हैं, तलख कलामी की वजह बनती है। शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर चली जाना लड़ाई की वजह बनती है। शौहर के रिश्तेदारों से अच्छा सलूक ना करना, सास से लड़ती रहना, झगड़ती रहना, उसके साथ अच्छा बर्ताव ना करना, ससुर की बेइज्जती करना, शौहर के भाइयों की बेइज्जती करना, शौहर के भाइयों से तलख कलामी करना, हर वक्त लड़ती झगड़ती रहना, ये वो चीज़ें हैं जो लड़ाई की वजह बनती हैं। फजूल खर्च करना, शौहर की इज्जत न करना, शौहर के हुक्म को पामाल करना, ये वो चीज़ें हैं जो लड़ाई झगड़े की वजूहात बनती हैं। खुदारा मेरी माओ बहनों बेटियों, किसी के अंदर ये आदत हो तो जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक दो, नहीं तो याद रखना तुम्हारा घर तबाह हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, बस 4 किस्म की औरतें ऐसी हैं जो मरने के बाद कब्र से सीधा जन्नत में चली जाएंगी। पहली औरत ज़्यादा बच्चे जन्ने वाली औरत, दूसरी औरत अपने शौहर से टूट के मोहब्बत करने वाली औरत, तीसरी औरत जब शौहर नाराज हो जाए तो फौरन उसे मनाने वाली औरत, राजी करने वाली औरत, चौथी औरत नमाज पढ़ने वाली औरत।